खुशदिल साहब को देख करके मुझे एहसास हुआ कि बस दिल में ख्याल हो जाए कि मैं जवान हूं तो सारा मसला हल हो सकता। एक दिन मैं बैठा था जलसे में उड़ीसा में, तो मैंने सोचा कि हसमत रजा साहिल साहब से कि कुछ नई शायरी कीजिए, हम लोगों को भी फायदा हो। दो तीन अशार मिलजुल कर के तैयार हुए थे। मैं चाहता हूं कि वो शायरी आप हजरात की दहलीज तक पहुंचे। अच्छा, एक गुजारिश है, चाय पीना गुनाह नहीं है मगर खड़े होकर चाय पीना गुनाह है। इसलिए आप मुसलमान हैं। देखिए, जिंदगी में जो लोग अपनी जिंदगी का सही इस्तेमाल नहीं करते, वो चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, खूब 2 मिनट की मेरी गुफ्तगू गौर से सुनिएगा। आप बिजनेसमैन हो, पढ़ने वाले हो, आलिम हो, मौलाना हो, आप अगर अपनी जिंदगी का इस्तेमाल सही नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी का मिसयूज खुद करता है, अपने वक्त का मिसयूज खुद करता है, अपनी तबाही के दास्तान खुद लिखता है। आपकी बर्बादी के दास्तान कोई और नहीं लिखता, आप खुद लिखते हैं। अगर कोई वक्त का सही इस्तेमाल न करे तो जिंदगी में वो पीछे होगा। वक्त रहते अपने इल्म का सही इस्तेमाल न करे तो जिंदगी में वो पीछे होगा। वक्त रहते अपनी दौलत का सही इस्तेमाल न करे तो जिंदगी में वो पीछे होगा। पावर रहते हुए अगर वक्त पे पावर का इस्तेमाल न करे तो जिंदगी में वो पीछे होगा। याद रखिए, ऐसा नहीं होगा कि नमाजे फज्र गुजर जाने के बाद, वक्त फज्र गुजर जाने के बाद नमाज तो हो जाएगी मगर कज़ा के गुनहगार भी आप होंगे। याद रखिए, ये जिंदगी है। इसलिए मेरे दोस्त, वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। वक्त का सही इस्तेमाल दौलत है, लगाना कहाँ है। अल्लाह ने अक्ल अता की है, इसका खर्च कहाँ करना है। अल्लाह ने जो हमें वक्त दिया है, इस वक्त का इस्तेमाल कहाँ करना है। अगर आज की रात हमें मैसर है तो हमें अपनी रात को कामयाब कैसे बनाना, ये जिम्मेदारी आपकी है। बेटा बैठ जा, किसी न किसी क्लास में पढ़ता ही होगा, ठीक है, बैठो। पहले 2-3 शेर सुनिए। अच्छा, आप लोगों को जाना है तो जा सकते हैं, या तो गेट इन हो जाइए या गेट आउट हो जाइए। हाँ, या तो गेट इन हो जाइए या गेट आउट हो जाइए, दोनों में से एक ही होगा ना। दोनों तो हो नहीं सकता, दोनों तो बीमार जिंदगी है ना। बीमार बीमार। पहले 2-3 अशार सुनिए, फिर तो तकरीर तो होगी ही होगी, है ना, तकरीर तो होगी ही होगी। अच्छा, देख रहे हैं ना, 6-6 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। तो क्या आपको लगता है जिसे सबसे ज्यादा इनाम मिला वो बहुत टैलेंट होगा? है, ये तो वक्त बताएगा। जो जितना कुरान पढ़ेगा उतनी बरकत पाता जाएगा, है ना। अच्छा, जानते हैं आजकल नौजवान समझते हैं कि माँ बाप सिर्फ इसलिए मिले हैं कि उनका पैसा इस्तेमाल करो। बोलिए, नौजवान बच्चे बच्चियां ये समझते रहे यार मेरा बाप। देखिएगा, आजकल नौजवान इसलिए परेशान नहीं है कि उसे किताब अच्छी नहीं मिली, स्कूल अच्छा नहीं मिला, उसकी क्या कोचिंग सेंटर अच्छा नहीं मिला, उसे उस्ताद अच्छा नहीं मिला, इदारे अच्छे नहीं मिले, वो इसलिए परेशान है कि उसे मोबाइल फोन अच्छा नहीं। अरे बोलिए बोलिए, गलत बोल रहा हूं मैं? परफेक्ट है ना, परफेक्ट है। अरे सो गया, अच्छा सोने दीजिए। अब 11 बजे रात को नहीं सोएगा तो कब सोएगा? इसे ही बचपना कहते हैं। बचपने में बिस्तर की फिक्र नहीं, तकिए की फिक्र नहीं, जब नींद आ गई तो फिर आ गई। माशाअल्लाह, क्या बचपना है। तो बीमार जिंदगी है, दवा मांग रही है। बीमार जिंदगी है, दवा मांग रही है। ये रूह मदीने की हवा है ना। अगर सब पढ़ ले, बीमार जिंदगी है, दवा मांग रही है। ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। शक चांद को उंगली से किया, अक्ल है हैरान। शक चांद को उंगली से किया, अक्ल है हैरान। साइंस मोहम्मद का पता मांग रही है। शुक्रिया।
शक चांद को उंगली से किया। आला हजरत ने लिखा ना, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह, है ना। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, है ना। अल्लाह अल्लाह। मियाँ शक चांद को उंगली से किया, अक्ल है हैरान, साइंस मोहम्मद का पता मांग रही है, साइंस मोहम्मद का पता मांग रही है। ऐ खाली के कौनैन, ऐ खाली के कौनैन, बड़ी रात अता, ऐ खाली के कौनैन, बड़ी रात अता कर। ये फातिमा रो रो के दुआ, ये फातिमा, ये फातिमा, ये फातिमा रो रो के दुआ, ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है, ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है। जिन बच्चों ने वक्त का सही इस्तेमाल किया वो हाफिज़े कुरान बने। जिन बच्चों ने स्कूल में तालीम का सही इस्तेमाल किया, मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए, फिर वक्त का सही इस्तेमाल किया, वो IPS अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। जिन बच्चों ने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया, पैसों को सही जगह लगाया, वक्त के बड़े ताजिर बने। जिन बच्चों ने सही वक्त पे माँ बाप की खिदमत की, उन्हें खुश किया, तो उनकी दुआओं से दुनिया में भी कामयाब हुए, आखिरत में जन्नत के हकदार बने। इंसान सीख ले, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी हैं इसका मिस यूज नहीं करना है, गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ब्रेन है, सही सोचिए, अच्छी फिक्र सोचिए। अल्लाह ने दिल दिया है, इस दिल में सबको जगह मत दीजिए। अकीदा अच्छा रखिए, ईमान अच्छा रखिए, इश्क नबी से कीजिए, प्यार माँ बाप से कीजिए। शादी हो गई, बीवी को अहमियत दीजिए, बच्चों से प्यार कीजिए। समाज में है, समाज का सेवक बन जाइए। बदले की भावना मत रखिए, लोगों को माफ करना सीख लीजिए। याद रखिए, सुकून जिंदगी में मिल जाए, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सुकून मिले कैसे? कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, दिलों को सुकून खुदा की याद से मिला करता है। इसलिए जबान पे खुदा का जिक्र हो, आंखों में हया हो। मगर ताज्जुब की बात है मियाँ, जिस दौर में हम जीवित और जिंदा हैं, हर इंसान अपनी मर्जी की लाइफ चाहता है, अपनी मर्जी से जीना चाहता है। अब जाहिर सी बात है, नौजवान की अपनी मर्जी है, बड़ों की अपनी मर्जी है, बूढ़ों की अपनी दुनिया है, औरतों की अपनी दुनिया है, कॉलेज की अपनी दुनिया है, स्कूल की अपनी दुनिया है, मदरसे की अपनी दुनिया है। सबने अपनी अपनी दुनिया बना ली, मगर कभी दुनिया बनाने वाले से भी पूछा है, ऐ मालिक मौला तू बता तेरी मर्जी क्या है? वो कहता है, तेरी सोसाइटी तू अपने एतबार से सोच सकता है, मगर याद रखना सबको बनाने वाले रब ने कहा जिंदगी तेरी है मगर मर्जी तेरी नहीं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिंदगी तुम्हारी होगी, किरदार मदीने वाले मुस्तफा की है, सीरत आमिना के लाल की है, सूरत मदीने वाले मुस्तफा की है। तू डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, आलिम है, मौलाना है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, गोरा है, काला है, कामयाबी चाहिए तो दामने मुस्तफा को थाम ले। दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब है। कामयाबी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन में है, कामयाबी तो आमिना के लाल के पास है। क्यों मियाँ? यही तो बारगाह है, बारगाह नाज़े मुस्तफ़ा है, जहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहला ऐलान होता है, अभी तुम बच्चे हो, याद रखना बालिग हो तब नमाज फर्ज है, बालिग हो तब रोज़ा फर्ज है, बालिग हो, अमीर हो गए, अमीर हो गए तब जाकर तेरे ऊपर ज़कात है, अमीर हो तब तेरे ऊपर हर्ज है, तब तेरे ऊपर हज है। मगर सुनो,
सुनो, बात शिक्षा की आ गई, बात एजुकेशन की आ गई, बात तालीम की आ गई, तो बानिए इस्लाम ने कहा उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। सुल्तान रजा आपको याद दिलाना चाहेगा ये कौन पैगंबर है जो सारी दुनिया को माँ की गोद से शिक्षा हासिल करने का दर्श दे रहे हैं, माँ की गोद से तालीम हासिल करने का दर्श दे रहे हैं। यानी इस्लाम कहता है तालीम ये इंसान की पहली मंजिल है, शिक्षा इंसान की पहली मंजिल है, एजुकेशन इंसान की पहली मंजिल है। पावर ऑफ एजुकेशन को ऐलान करते हुए बानिए इस्लाम ने कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना, शिक्षा ग्रहण करना, तालीम याफ्ता बनना हर मुसलमान मर्द औरत पर कंपलसरी है, फर्ज है। याद रखिएगा नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, हज भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है, मगर सब अपने वक्त पे फर्ज है। मगर तालीम माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक फर्ज है। इसलिए आप शिक्षा से भाग नहीं सकते, तालीम से भाग नहीं सकते। तालीम के लिए किसी उम्र की कैद नहीं है, तालीम के लिए सोसाइटी की कैद नहीं है, तालीम के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड की कैद नहीं है। जो भी पैदा हुआ इस्लाम कहता है मुसलमान हो तो पढ़ना ही पड़ेगा, शिक्षा ग्रहण करना ही पड़ेगा, तुझे जानना पड़ेगा अल्लाह एक है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है। याद रखना नमाज, रोजा, हज, ज़कात इस पे तुझे ईमान लाना है, आसमानी किताबों पे ईमान लाना है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, हलालो हराम को तुझे जानना है, समाज में कैसे जीना है तुझे जानना है। याद रखो समाज में अनपढ़ जाहिल बनकर के नहीं जीना है, समाज में इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, समाज में तरक्की चाहते हो तो याद रखना इज्जत मिलेगी, वकार मिलेगा, जमाना तेरा रिस्पेक्ट करेगा, लोग तेरी इज्जत करेंगे, चाहे तुम मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सारी दुनिया तेरी इज्जत करेगी। बस एक काम तू कर ले। ऐ कुरान काम क्या है? कुरान कहता है उतुल इल्मा दर्जात, जो इल्म हासिल करेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा, अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा फरमा देगा। यानी समाज में इज्जत के लिए दौलत की जरूरत नहीं बल्कि पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। बड़े नादान हैं हमारी कम्युनिटी के वो बच्चे बच्चियां जो ये समझते हैं कि इंसान दौलत से अमीर होता। क्या बात है, कहेंगे मौलाना साहब सुल्तान रजा इंसान दौलत से अमीर नहीं होता तो किससे अमीर होता है? मैं कहता हूं नहीं, ये गलत। इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान शिक्षा से अमीर होता है, एजुकेशन से अमीर होता है, इंसान इल्म से अमीर होता है। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? आप याद रखिएगा एक डॉक्टर अमीर है मगर पहले पढ़कर डॉक्टर बनता है, अमीर बाद में बनता है। एक इंजीनियर अमीर है मगर पढ़कर इंजीनियर पहले बनता है, अमीर बाद में बनता है। एक प्रोफेसर अमीर है मगर पहले तालीम हासिल करके प्रोफेसर बनता है, अमीर उस एजुकेशन के जरिया बनता है। एक आलिम अमीर है मगर पहले पढ़कर आलिम बनता है, अमीर उस एजुकेशन के जरिया बनता है। एक IPS अफसर, DM, SP, कलेक्टर ये सब अमीर है मगर पहले इल्म हासिल करके IPS अफसर बनते हैं, अमीर बाद में बनते हैं। इसलिए मैं इन छोटे छोटे बच्चों से कहूंगा पैसा जमा करके इंसान अमीर नहीं होता। यही वजह है जिन बच्चों के जहन में ये बात है कि इंसान दौलत से अमीर होता है, वो IPL में सट्टा भी लगा सकते हैं, वो गेम भी खेल सकते हैं, वो जुआ भी खेल सकते हैं, वो लॉटरी भी लगा सकते हैं, वो नाजायज कमाई भी कर सकते हैं, वो किसी के हक को भी मार सकते हैं, वो कहीं डाका जनी भी कर सकते हैं, वो किसी का माल भी लूट सकते हैं। मगर उनकी दौलत चंद रोजा है, उनकी दौलत खत्म हो जाने वाली है। मगर जो बच्चे पहले शिक्षा हासिल करके आलिम बनते हैं, मौलाना बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, IPS अफसर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, मास्टर बनते हैं, वो अपने शिक्षा और एजुकेशन के जरिया पहले ऊंचे मकाम पे पहुंचते हैं, फिर वक्त के करोड़पति भी बनते हैं, अरबपति भी बनते हैं, अमीर भी बनते हैं, रिज़्क़े हलाल से माला माल भी होते हैं और नबी की सुन्नत को अपनाकर उनकी दुनिया भी हसीन होती है और आखिरत भी है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला, सरज़मीने पाको पाली कादरी नगर, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, इसलिए मैं इन छोटे छोटे बच्चों से कहूंगा, खुदारा तुम गेम न खेलना, गेम की आदत न डालना, वरना याद रखना तुम्हारे वक्त का मिसयूज हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर तुमने अपना वक्त वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया, बेटा बात हंसने की नहीं है, बात दिल में जगह देने की है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर आए। बेशक खुदा के बाद अगर किसी को रुतबा मिला तो आमिना के लाल को मिला। बेशक आमिना के लाल को मिला है। इसलिए याद रखिए, अल्लाह के बारे में भी अकीदा ठीक रहे और नबी के बारे में भी अकीदा ठीक बेशक है ना। जन्नत ईमान वालों के लिए है और बेईमानों के लिए जन्नत नहीं है। और इस दौर में बेईमानी से वही बचेगा जो मसलके आला हजरत। क्या बात। इस दौर में कान खोलकर सुन लीजिए, बेईमानी से वही बचेगा जो मसलके आला हजरत पे चलेगा। इसलिए ईमान की सलामती इसी में है। किसी ने कहा माज़ल्ला नबी हमारी तरह है, किसी ने कहा माज़ल्ला नबी को इल्म गैब नहीं है, किसी ने कहा माज़ल्ला नबी का वसीला शिर्क है। अभी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपको बड़ा अफसोस होगा, इसी महीने में, दिसंबर के महीने में मैं मुंबई जा रहा था तक़ी करने के लिए। तो 20-21 तारीख को गालिबन में जा रहा था मुंबई। तो एक साहब पटना से प्लेन में चढ़ गए, बगल में बैठे थे। कहा मौलवी साहब इंडिया में शिर्क बहुत होता है। उनको क्या पता था कि ये मौलवी साहब शिर्क के ऑपरेशन करने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा ये बताइए इंडिया में क्या शिर्क होता है? कहा यहाँ के लोग वसीला के कायल हैं। मैंने कहा अभी यहाँ से पटना से मुंबई तक जाने में 2.5 घंटा लगेगा। 2.5 घंटा में आप एक कोई चीज ऐसी बता दीजिए जो अल्लाह ने डायरेक्ट आपको दिया। क्या बात। एक कोई चीज। और जब तक मेरी तकरीर खत्म होगी, जाने से पहले पूरे मजमे में कोई एक चीज आप लोग भी बता दीजिए जो अल्लाह ने डायरेक्ट आपको दिया। नहीं बता। अरे नमाज भी मिली तो रब ने पहले महबूब को मेराज में बुलाया, फिर नमाज अता की। बेशक नमाज अता की। तो खुदा नमाज जब डायरेक्ट नहीं दे रहा है, कलमा डायरेक्ट नहीं दे रहा है, ये मियाँ सब कुछ डायरेक्ट करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिए अकीदा ठीक रखिए। माज़अल्लाह अब यही दिन बच गया कि हम खुदा की वहदानियत पे बैठकर डिबेट करें कि खुदा है कि नहीं है। यानी अभी ये अक्ल में फंसे हुए हैं। हर चीज को आप अक्ल में समा नहीं सकते, इसलिए कि अक्ल भी हमारी तरह मखलूक है और खुदा उस अक्ल का खालिक है और मखलूक फिर खुदा को समझ ले। मालूम है इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी को आप समझ नहीं सकते। आप कहेंगे मौलाना वो कौन लोग हैं जिनकी जिंदगी को हम नहीं समझ सकते? ये अक्ल है, हमें अल्लाह ने सोचने की सलाहियत दी है, समझने की सलाहियत दी है। हम बड़े पावर ऑफ एजुकेशन वाले हैं। मैंने कहा तो वही रब फरमा रहा है कुरान में, वला तक़ुलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। ये मालिको मौला ये तो कत्ल हो गए, इनकी गर्दन तन से जुदा है, इनके सीने छलनी है, जिस्म से रूह निकल गई है, ब्लड जिस्म का खत्म है, हमने इन्हें कब्र में दफन कर दिया है, हजारों साल पहले से दफन है। कुरान कहता है दफन है, बल अहयाउ बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशउरून तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। बात समझ में आ गई? जब खुदा की राह में कत्ल होने वालों की जिंदगी को हम नहीं समझ सकते तो उस मालिको मौला की जिंदगी को कैसे समझ सकते हैं? उस मालिक को। इसलिए हम सुन्नियों का ये अकीदा है, खुदा हमेशा से है और हमेशा मजमा हाथ उठाकर बोलिए खुदा हमेशा से है और हमेशा
रहेगा, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये अक्ल का इंसान आज इंसान कह रहा है माज़ल्ला, ये अक्ल वाले दहरिया लोग इस दौर में भी पैदा हो गए। ये दुनिया खुद ब खुद है, ये दुनिया खुद ब खुद है। अबे पगला, बगैर माइक बनाने वाले के नहीं बनती, बगैर मोबाइल बनाने वाले के नहीं बनता, बगैर कंप्यूटर बनाने वाले के नहीं बनता, प्लेन आज तक बगैर बनाने वाले के न बने तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के कैसे बन जाए? क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। इसलिए याद रखिएगा हजरत बहलूल दाना का जमाना है। मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ हजरत बहलूल दाना का जमाना है और उस जमाने में एक दहरिया था, अलल ऐलान कहता था मेरे 3 सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा। हजरत बहलूल दाना अल्लाह के मुकद्दस वली बागीचे में रहते थे। कहा अच्छा तेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाएगा? नहीं, जैसे आज का अहले हदीस जगह जगह चैलेंज करता है, मेरे इस सवाल का जवाब नहीं है, मेरे इस सवाल का जवाब नहीं। एक बार कहिएगा अपना मौलवी लेकर के आओ तो इनके मौलवियों का कोई पता ही नहीं चलता है। आप ताज्जुब कीजिएगा, ताज्जुब कीजिएगा मियाँ। अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम है कि जो लोग तौहीद की आड़ में रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी सिखलाते हैं, औलियाए किराम की शान में गुस्ताखी सिखलाते हैं, उन्हें नमाज को समझने की जरूरत है। नमाज में सजदा भी है, नमाज में कयाम भी है, नमाज में रुकू भी है, नमाज में सुजूद भी है और नमाज में दरूद भी है, नमाज में तहियात भी है। अब आपको मानना पड़ेगा ये रुकू इबादत है, सजदा इबादत है, कयाम इबादत है, तस्बीह इबादत है, तहलील इबादत है, मगर दरूद इबादत, तहियात इबादत, दरूद मोहब्बत है, दरूद मोहब्बत है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह इबादत में शरीक नहीं होता, अल्लाह इबादत करवाता है, करता नहीं है, ये करता नहीं है। यही वजह है रब फरमाता है वरकऊ मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो। मगर बारी जब दरूद की आती है रब कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब पे दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों तुम भी खूब खूब दरूद भेजो और सलाम भेजो। अब याद रखिएगा ये दरूद मोहब्बत है और अल्लाह मोहब्बत में शरीक हो रहा है। यानी खुदा को बगैर महबूब के मोहब्बत वाली नमाज पसंद नहीं है तो बगैर महबूब की मोहब्बत वाला मुसलमान कब पसंद होगा? याद रखिएगा सिर्फ तौहीद से काम नहीं चलेगा, रिसालत भी जरूरी है और सिर्फ उतना ही से काम नहीं चलेगा। मेराज की शब में जब महबूब और मुहिब की मुलाकात हुई तो रब ने तो महबूब अर्ज़गुज़ार हुए, ए मालिको मौला अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, मालिको मौला ये तहियात तेरे लिए है, सलात तेरे लिए है, पाकी तेरे लिए है। तो रब ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए महबूब सलाम तेरे लिए है। तो फौरन महबूब अर्ज़गुज़ार हुआ, मालिको मौला वस्सलामु अलैना, हम सब के लिए भी है, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और तेरे जितने नेक बंदे हैं सबके लिए है। समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि नमाज में एक नमाज ऐसी ला करके दिखा दीजिए, सजदा हो, कयाम हो, रुकू हो, सुजूद हो और नबी आले नबी पे दरूद ना हो, नबी पे सलाम ना हो, ना अल्लाह के नेक बंदों पे सलाम ना हो। पता क्या चला? जब नमाज के अंदर सलाम पढ़ना जायज है तो नमाज के बाहर नाजायज कब हो? क्या बात है, नमाज के बाहर नाजायज कब हो गया? इसलिए याद रखिएगा, याद रखिएगा जन्नतियों के आपस में कलाम क्या है? तहिय्यतुहुम फीहा सलाम। जन्नती आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को सलाम करेंगे, लेकिन इस दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जो सलाम से चिढ़ रहे हैं। मैंने कहा साहब टेंशन मत लीजिए, जब नमाज के अंदर सलाम पढ़ना जायज तो नमाज के बाहर भी सलाम पढ़ना जायज। याद रखिएगा कुछ लोग कहते हैं माज़ल्लाह हुजूर को इल्मे गैब नहीं, मैं कहता हूँ रब को इल्मे गैब जाती है और हुजूर को इल्मे गैब अताई है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मा हुआ अलल गैबे बिदनीन, ये वो नबी है जो गैब की बातें बताने में बखील नहीं है, जिसकी तर्जमानी बरेली के रजा ने यूं की और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। याद रखिएगा अल्लाह को अख्तियार जाती है और हुजूर को अख्तियार रब की अता से है, औलियाए कराम को अख्तियार रब की अता से है। सजदा सिर्फ खुदा के लिए है, अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा जायज नहीं। इसलिए किसी सुन्नी को भी इजाजत नहीं है कि वो मजार
मजार को सजदा करे। तवाफ सिर्फ खाना काबा के लिए है और किसी घर के लिए तवाफ नहीं है, इसलिए आप किसी मजार का तवाफ नहीं कर सकते। औरतों के लिए सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु के मजार अनवर के किसी मजार पे जाने की इजाजत नहीं है। ये मैंने अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है और ये जो हमारी फिक्र है हमने इसे बयान किया है ताकि बदअकीदों को भी ये समझ में आ जाए। वो जो समझते हैं हम वो नहीं है जिसका प्रचार किया जा रहा है। अब अगर कोई जाहिल जाकर मजार पे सजदा कर ले तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, हम तो रोकते हैं मियाँ, सजदा सिर्फ खुदा के लिए है। इसलिए अमल दुरुस्त रखिए, ईमान दुरुस्त रखिए, अकीदा दुरुस्त रखिए। बुजुर्गों का गुस्ताख बन के नहीं जीना, हमें नमाजी भी बनकर जीना है। नबी से मोहब्बत, नबी का आशिक बन के हमें सजदा भी करना है और वलियों से मोहब्बत भी करनी है। हम जानते हैं जन्नत आसमान के ऊपर भी है, ये भी जानते हैं जन्नत माँ के कदम के नीचे भी है, बेशक हक है, कदम के नीचे भी है, नीचे भी है। तो मैं अर्ज कर रहा था बड़ा गुरूर था उसे, बड़ा तकब्बुर था। मेरा 3 सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता। बता दूं सवाल जवाब? बता दूं कि जहां से मैंने तकरीर छोड़ी है वहां से शुरू करूं। दुनिया का सबसे कामयाब इंसान कौन, ये मैं बोलूंगा। सुने तो उसके 3 सवाल थे। बहलूल दाना अल्लाह के मुकद्दस वली, एक ही दाना चाहिए मगर बहलूल दाना चाहिए। वो बहलूल जो जुबैदा को जन्नत में चले। बात है, वाह बहलूल के बारे में क्या कह सकते हैं? बहलूल अल्लाह के मुकद्दस वली। कहा क्या तेरा सवाल है? कहा 3 सवाल है। कहा क्या? कहा पहला सवाल ये है, खुदा है तो दिखता क्यों नहीं? सुनिएगा गौर से, है ना? क्या सवाल है? खुदा है तो दिखता क्यों नहीं? दूसरा, गुनाह शैतान की तरफ से है, नफ्स की तरफ से, तो इंसान को सजा क्यों है? तीसरा, जब शैतान और जिन्नात आग से बने हैं तो उसे आग में डालने का क्या फायदा? हजरत बहलूल दाना ने कहा तेरा सवाल हो गया? कहा हाँ। तो बागीचे में रहते थे बहलूल दाना, मिट्टी का सख्त ढेला देखा और उठाकर उसके सर पे जोर से मारा, इतना जोर से कि उसके पेशानी से ब्लड निकल गया, बिलबिला उठा। काजी वक्त के पास गया, कहा मुकदमा दायर कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा बहलूल दाना ने मुझे मिट्टी के ढेले से मारा है, मेरा ब्लड बह गया, बड़ी तकलीफ हुई है, बहलूल दाना पे मुकदमा चलाया जाए। काजी वक्त ने कहा कि बहलूल दाना तो अल्लाह का दीवाना है और दीवाने पे मुकदमा क्या चलेगा? कहा मैं भी मखलूक हूँ, वो भी मखलूक है, आपको मुकदमा चलाना पड़ेगा। काजी वक्त ने कहा ठीक है, नहीं मानते हो तो लिख लेता हूँ। मुकदमा लिख लिया, बहलूल दाना को नोटिस भेजवा दिया, फला तारीख को फला वक्त पे दहरिया ने आपके ऊपर मुकदमा किया है, फला वक्त में आप तशरीफ ले आए और दाउल कज़ा में आकर के सफाई दे। अल्लाह का दीवाना अपनी दीवानगी में मस्त है। वक्त मुकर्ररा पे बहलूल दाना पहुंचे। कहा काजी साहब खैरियत, आपने मुझे बुलाया? कहा हाँ बुलाया, आपके ऊपर मुकदमा है। कहा क्या मुकदमा है? कहा इस ये दहरिया कह रहा है कि आपने इसे मारा। कहा बेशक मैंने मारा। कहा बहलूल दाना यही तो पूछना है कि आपने क्यों मारा? कहा ए काजी वक्त, इसने 3 सवालात मुझसे किए थे। कहा सवालात किए थे? कहा इससे बोलिए सवाल करे। उसने फिर 3 सवाल दोहराए। अल्लाह है तो दिखता क्यों नहीं है? अगर गुनाह शैतान और नफ्स के तरफ से है तो इंसान को सजा क्यों? और जब जिन्नात और शैतान आग से बने हैं तो आग में डालने का क्या फायदा? बहलूल दाना ने कहा काजी वक्त आपने इसका सवाल सुन लिया? कहा सुन लिया। कहा आपने जवाब क्या दिया? कहा काजी साहब वही एक ढेला जो मैंने इसे मारा था यही इसके 3 सवाल का जवाब है। उसके 3 सवाल का जवाब है। काजी साहब ने कहा ए बहलूल दाना ये मिट्टी का, ये इंसान के सवाल का जवाब मिट्टी से? कहा हाँ काजी साहब इसका जवाब यही है। इससे पूछिए कि मैंने जो मारा है तो क्या इसे तकलीफ हुई, दर्द हुआ? उसने कहा तकलीफ की बात कहते हो बहलूल, मेरे सर से ब्लड गिरा, अब तक
तकलीफ में हो। कहा तकलीफ है तो दिखता किधर है? क्या बात है, बेशक तकलीफ है तो दिखला। कहा ए बहलूल, तकलीफ देखने की चीज नहीं, एहसास करने की चीज है। बहलूल दाना ने कहा बेवकूफ, बेईमान आंखों को लेकर खुदा को देखने चला है। खुदा का जलवा उसे देखना नसीब होगा जो ईमान की हालत में मरेगा और मैदाने महशर में दीदारे इलाही से उसकी आंखें मुशर्रफ होंगी, मुशर्रफ होंगी। अच्छा एक बात बता, तूने बहलूल पे मुकदमा क्यों किया? कहा मारा तूने है तो मुकदमा किस पर करे? कहा बेवकूफ, तेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर गुनाह शैतान और नफ्स की तरफ से है तो इंसान को सजा क्यों? तो ये जो मैंने मारा अगर ये शैतान और नफ्स के तरफ से है तो बहलूल पे तूने मुकदमा क्यों कर दिया है? बात है बहलूल जो मारता है मुकदमा उसी पर होता है। कहा बेवकूफ, तो नहीं पता जो गुनाह करता है सजा भी उसे ही मिलती है, बेशक सजा भी उसे ही मिलती है। कहा तीसरा सवाल तेरा क्या था? कहा तीसरा सवाल कि जिन्नात और शैतान आग से बने हैं तो आग में डालने से क्या फायदा? कहा बेवकूफ, तू किस चीज से बना है? कहा मिट्टी से। कहा तो जब मैंने मिट्टी के ढेले से तुझे मारा तो तू भी मिट्टी, वो भी मिट्टी। जब मिट्टी से मिट्टी को तकलीफ पहुंच सकती है तो आग से आग को तकलीफ क्यों नहीं पहुंच सकती है? आग से आग को तकलीफ क्यों नहीं पहुंच सकती है? तभी तो बरेली के रजा पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, राहे खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले आए हैं, बेशक सुराग लेकर चले। इसलिए मेरे दोस्त, अल्लाह के बारे में अकीदा अच्छा रखिए। दिल है ना, दिल को अच्छा कीजिए। अल्लाह की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह के प्यार में, सहाबा की मोहब्बत में, औलियाए किराम के प्यार में। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये बात इसलिए बीच में आ गई ताकि कम से कम हमारा अकीदा भी दुरुस्त रहे, हमारा ईमान भी दुरुस्त रहे। बच्चे जब पढ़ेंगे बड़े होंगे, आप सऊदी अरब जाएंगे, विदेश जाएंगे, करोड़ों लोग इस वक्त यूट्यूब की दुनिया में करोड़ों बदअकीदे लाखों चैनल चला करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपने तारीख पाकिस्तान के तारिक मसूद का नाम सुना होगा, जिस जालिम ने कुछ दिनों पहले 2025 में ये कहा था कि माज़ल्लाह कुरान के ग्रामर में गड़बड़ी है। ताज्जुब की बात है, जो कुरान में गड़बड़ी निकाले लोग उसकी भी तकरीर सुनने के लिए तैयार है, उसकी भी तकरीर सुनने के लिए तैयार है। जबकि कुरान ने हमें यह अकीदा दिया कुरान के मुतल्लिक, ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, ये वो मुकद्दस किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने देखा कि मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने तारिक मसूद की तकरीर भेजी है। मैंने कहा, उसको लिखा बाबू खैरियत? कहा हजरत जरा इसकी तकरीर सुनकर बताइएगा, अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है? मैंने कहा याद रखना, दीन सबसे नहीं सीखते, किताब सबसे नहीं पढ़ते, इसलिए कि बदअकीदा से पढ़िएगा बदअकीदा हो जाइएगा, दहरिया से पढ़िएगा दहरिया हो जाइएगा, जैसे कि सोहबत में रहिएगा वैसा बन जाइएगा। इसलिए अच्छों की सोहबत में रहिए ताकि आप अच्छा बन जाइए। कहा मौलाना साहब जरा सुनिए तो। जब मैंने तारिक मसूद की तकरीर सुनी ताज्जुब में पड़ गया। तकरीर कर रहा था, बीवी भी भूखी हो, बाप भी भूखा हो और माँ भी भूखी हो, बच्चे भी भूखे हो, भाई बहन भी भूखे हो, तो अगर आपको खाना मिले तो सबसे पहले बीवी को खिलाइएगा। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वत, ये तो साहब मुखालिफत है, इसलिए कि हुजूर इस्लाम ने सबसे पहला हक मर्द की जिंदगी में माँ का मुकद्दर किया है। हमें जो नवाला नसीब होगा तो पहला लुकमा हम अपनी माँ के मुंह में डालेंगे, माँ के मुंह में डालेंगे। जब समझिए कि तारिक मसूद जैसे करोड़ों मौलवी आज सोशल मीडिया के जरिया, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिया, आज प्रिंट मीडिया के जरिया हमारे ईमानो अकीदे पे डाका डाल रहे हैं। दलाइल शैतान के पास भी हैं, इसलिए याद रखिएगा, दलील के चक्कर में मत पड़िएगा। ये देखिएगा हमारे उलमाए हक ने क्या कहा, बेशक बेशक उलमाए हक ने क्या कहा है, याद रखिएगा। आप लोग मैं ताज्जुब में पड़ गया, एक साहब ने डाला था कि किसी मुफ्ती से मत पूछिए, फला हदीस पढ़िए, फला हदीस पढ़िए, फला हदीस पढ़िए, फला हदीस पढ़िए, ये सब नेट पर मौजूद है। मैंने कहा एक काम कीजिए, आपके अब्बा के आंख का ऑपरेशन है और नेट पर मौजूद है, यूट्यूब में देखकर अब्बा के आंख का ऑपरेशन कर दीजिए। क्या बात है, माँ हार्ट की बीमार है, यूट्यूब में देखकर हार्ट का ऑपरेशन कर दीजिए। कहा मौलवी साहब आप पागल हो गए हैं, यूट्यूब में देखकर ऑपरेशन नहीं होता। मैंने कहा क्यों?
आप तो YouTube पे देखकर सब काम कर रहे हैं, खाना YouTube से बना रहे हैं, पानी YouTube से पी रहे हैं, पढ़ाई भी YouTube से कर रहे हैं, दीन भी YouTube से सीख रहे हैं, ऑपरेशन भी YouTube से कर लीजिए। कहा मौलाना साहब कोई मामूली बात है, जान की बात है, जान की बात। मैंने कहा इसका मतलब आपने सिर्फ जान को समझा है, मगर बरेली के रजा ने 100 साल पहले ईमान के बारे में भी समझाया। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान ओ इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जान तो सिर्फ जिंदगी है, हुजूर तो ईमान की जान है, हुजूर तो ईमान की जान है। इसलिए गौर से सुनिएगा। आप कहेंगे मौलाना नहीं, आंखों का ऑपरेशन उससे कराएंगे जो माहिर आई स्पेशलिस्ट होगा, जिसने सैकड़ों कामयाब ऑपरेशन किए होंगे। दिल का ऑपरेशन उससे कराएंगे जो हार्ट स्पेशलिस्ट होगा, जिसने करोड़ सैकड़ों कामयाब हार्ट के ऑपरेशन किए होंगे। मैंने कहा बात समझ में आ गई। जान की हिफाजत के लिए माहिर डॉक्टर की जरूरत है, तो ईमान की हिफाजत के लिए भी मसलके आला हजरत पे चलने वाले आलिमों की जरूरत है। ईमान की हिफाजत के लिए इंडिया में गरीब नवाज की जरूरत है, मुजद्दिद अल्फसानी की जरूरत है, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी की जरूरत है, मुफ्ती आलम इस्लाम की जरूरत है, हुजूर ताजुश शरिया की जरूरत है, हुजूर हाफिज मिल्लत मुजाहिद मिल्लत की जरूरत है। और इस दौर में मसलके आला हजरत पे चलने वाले मुबल्लिगीन इस्लाम की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे इल्म व अमल कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत माशाअल्लाह। जब से सब लोगों ने अपनी जिंदगी को यूट्यूब के सांचे में ढालना शुरू किया, घर बर्बाद, पढ़ाई बर्बाद, जिंदगी बर्बाद। साहब अजीब इत्तफाक है, समाज माशरा चारों तरफ तबाही और बर्बादी। क्यों? हम तो यूट्यूब के आशिक हो गए। याद रखिएगा, आज बीवियां परेशान है इसलिए कि उन्हें कपड़ा यूट्यूब वाला पसंद है, मार्केट में वो कपड़ा मिलता नहीं है। शौहर के साथ ये दुकान वो दुकान 10 दुकान, चिरचिरा कर शौहर बोलता है जा तुझे जो पसंद है खरीद लेना, लेकिन उसे तो यूट्यूब वाला पसंद है। अब जाहिर सी बात है, नौजवान लड़के हैं, अब इन्हें नबी की सुन्नत वाला बाल पसंद नहीं, इन्हें तो यूट्यूब वाला बाल पसंद है। जाहिर सी बात है, नौजवान है। क्या आपने नहीं देखा, अब पहले कोई नौजवान कान में बाली पहनता था, अब हर नौजवान कान में बाली पहन रहा है। पहले आपने नौजवानों को ब्रासलेट पहने देखा था, औरतें चूड़ियां पहनती थी, मगर अब मर्द भी ब्रासलेट पहन रहे हैं, लड़कियां मर्दों का लिबास पहन रही है। इस्लाम ने मना फरमाया, कहा कि औरत के लिए मर्द बनना जायज नहीं और मर्द के लिए औरत बनना जायज नहीं। मर्द बनकर रहे इसमें भलाई है, और औरत औरत बनकर रहे इसमें भलाई है। औरत मर्द बनेगी परेशानी बढ़ेगी, और मर्द औरत बनेगा परेशानी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, आज तो परेशानी बढ़ ही रही है। इसलिए याद रखिएगा, भलाई इसी में है। अल्लाह ने जो बनाया है वो बन करके रहिए, दुनिया में भी मुस्कुराइएगा, मरने के बाद भी मुस्कुराइएगा। इसलिए मैं नौजवानों से कहूंगा, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, हुजूर सबसे कामयाब। अल्लाह ने हुजूर का साथी किसे बनाया? अच्छा साहब, हुजूर से ज्यादा कामयाब कौन? खूबसूरती देखनी हो हुजूर की देखिए, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही बाहर से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। अगर ऊंची उड़ान देखनी हो तो हुजूर की देखिए। सारी दुनिया तरक्की करे तो चांद तक पहुंचे, और नबी चले तो मक्का से चले लामका तक पहुंचे। बरेली के रजा ने यूं कहा, वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिनके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमाल ही। अल्लाहु अकबर। न हुजूर के इखलाक का जवाब, न किरदार का जवाब, न गुफ्तार का जवाब, न रफ्तार का जवाब। मियां अल्लाहु अकबर। न हुजूर के जमाने का जवाब, न हुजूर को जिन ईमान वाली आंखों ने देखा उन ईमान वाली आंखों का जवाब। मियां हुजूर भी लाजवाब, और जो हुजूर का हो गया वो भी लाजवाब।
बेशक बेशक हुजूर का हो गया वो भी लाजवाब। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अल्लाह अकबर। याद रखिएगा हर चीज अक्ल में नहीं समा सकते। अक्ल का कमाल ये है प्लेन बनाए चांद तक पहुंच जाए। कुरान ने उसका जिक्र यूं किया, वल कमरी इज्जत तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे चांद के ऊपर चले जाएंगे। फमा लहुम ला युमिनून। चांद पे जाने वालों ईमान क्यों नहीं लाते हो? अब बात समझ में आ गई। अक्ल का कमाल ये है सारी दुनिया के अक्लमंद जमा हो चांद पे पहुंच जाए। उंगलिये मुस्तफा का कमाल ये है कुफारे मक्का कहे अगर आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। नबी इशारा करे चांद 2 टुकड़े हो जाए। अब जाहिर सी बात है अक्ल को ये बात तो समझ में आ रही है, इंसान प्लेन बनाता है चांद पे जाता है, मगर अक्ल आज तक ये नहीं समझ पाई कि नबी इशारा किए और चांद 2 टुकड़े कैसे हो गया। इसी को तो मोजेजा कहते हैं, जो अक्ल में न समाये उसे मोजेजा कहते हैं। मियाँ सूरज की रोशनी को कैच करके सैटेलाइट बनाया, कैच करके सोलर लाइट बनाया जा रहा है। अक्ल को ये बात तो समझ में आ रही है, मगर मकामे सहबा में अली के लिए डूबे हुए सूरज को नबी इशारा करके बुला रहे हैं। ये बात साइंस के समझ में नहीं आ रही है, साइंस के समझ में नहीं आ रही है। इसलिए अक्ल से सब कुछ मत समझिए। बात जहां अक्ल की हो, रब ने आसमान को कैसे बनाया अक्ल का इस्तेमाल कीजिए, सूरज को कैसे बनाया अक्ल का इस्तेमाल कीजिए, जमीन को कैसे बनाया अक्ल का इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह ने कायनात को कैसे बनाया अक्ल का इस्तेमाल कीजिए। आपको तालीम हासिल करनी है अक्ल का इस्तेमाल कीजिए, शिक्षा ग्रहण करना है अक्ल का इस्तेमाल कीजिए, तिजारत और बिजनेस के लिए अक्ल का इस्तेमाल कीजिए, अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए अक्ल का इस्तेमाल कीजिए। मगर बात जब ईमान की आ जाए तो रब कहता है यहाँ अक्ल का इस्तेमाल नहीं, युमिनूना बिल गैब। बेशक बेशक हक है, हक है। का इस्तेमाल कीजिए, इश्क का इस्तेमाल कीजिए। देखकर मानने का नाम ईमान नहीं, बगैर देखे मान लेने का नाम ईमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बगैर देखे मान लेने का नाम ईमान है। अब अगर किसी बच्चे को सुल्तान रजा कहे कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो कहे जन्नत है तो दिखती किधर बात है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर बात देखने की नहीं है, बात ईमान की है। इसलिए कि नबी ने कहा कि जन्नत है तो हमने मान लिया, नबी ने कहा खुदा है तो हमने मान लिया, नबी ने कहा मैदाने महशर है तो हमने मान लिया। बस एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे मैंने खुदा मान लिया है। नबी ने कह दिया हमने मान लिया। इसी का नाम तो युमिनूना बिल गैब है, युमिनूना बिल गैब है। इसलिए हर जगह अक्ल का इस्तेमाल नहीं, यहाँ इश्क का इस्तेमाल है। यही वजह है, यही वजह है हुजूर जन्नत की सैर कर रहे हैं और कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। सरकार ने पूछा जिब्रील ये किसकी तिलावत की आवाज है? कहा हुजूर आपके चहीते सहाबी हारिसा बिन नुमान की तिलावत की आवाज है। हुजूर फरमाते हैं बेशक हारिसा अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता है, ये उसकी माँ की खिदमत का सिला है। तिलावत मदीने में करता है, आवाज जन्नत में सुनाई पड़ी। आवाज सरकार आगे बढ़े, हजरत बिलाल के चलने की आवाज आई। आका ने पूछा जिब्रील ये किसकी आवाज है? कहा किसके चलने की आवाज है? कहा हुजूर आपके चहीते सहाबी हजरत बिलाल के चलने की आवाज है, हजरत बिलाल के चलने की आवाज है। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े। आए जब मेराज की शब से वापिस तो हुजूर ने कहा बिलाल बिलाल तेरा कौन सा अमल है, तेरा कौन सा अमल है कि जन्नत में तेरे चलने की आवाज आ रही थी? कहा हुजूर बिलाल के पास कोई अमल नहीं है, बस एक अमल है, जब मैं वुजू करता हूँ तो 2 रकत नमाज पढ़ लेता हूँ। जब मैं वुजू करता हूं तो 2 रकत नमाज पढ़ लेता हूं। यानी हजरत बिलाल ने अपने इश्क का सही इस्तेमाल किया, अक्ल का सही इस्तेमाल किया, दौलत का सही इस्तेमाल किया, अपनी नमाजों की पाबंदी की, दिलो जान का सही इस्तेमाल किया। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा जिंदगी में जो भी वक्त है, बच्चे हैं तो मैं बच्चों से कहूंगा आप अपने बचपन का सही इस्तेमाल करें। फालतू खेल कूद में वक्त नहीं, जितने देर खेलने का है खेले, पढ़ने के वक्त पढ़ें, सोने के
वक्त सोए, आजान हो तो मस्जिद का रुख करे, माँ बाप का अदब एहतराम करे। नौजवानों से कहूंगा, आप मैट्रिक पास है, इंटर पास है, आप चॉइस कर लें हमें बनना क्या है। हम बड़ा नहीं बन सकते तो रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए छोटा बनना है, कुछ न कुछ हमें बनना है। फिर हमें बने, नमाजों की पाबंदी करे, माँ बाप की खिदमत करे, जो मिले सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजारे। जो नौजवान कुछ बनना नहीं चाहते, आवारा गर्दी करते हैं, एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में चाय, बाप की दी हुई बुलेट, बाप सऊदी में कमा कमा कर परेशान है, और ये गोपालगंज जंगलिया मोड़ पे बदमाशी कर करके परेशान है। इसलिए उन नौजवानों के लिए अल्टीमेटम है, सुधर जाओ। तुझे कुछ पता नहीं है अभी, तुम जिस जो जिंदगी जी रहे हो, तुम समझते हो कि यही सब कुछ है। जरा उस बाप के ऊपर तरस खाओ जिसने 20 साल की उम्र से सऊदी अरब को पकड़ लिया, तो 50 साल 30 साल से तेरा बाप सऊदी में कमा रहा है। बता, तुझे तो ये सोचना चाहिए हम कामयाब होकर जल्द कामयाबी की दहलीज तक पहुंचेंगे तो बुढ़ापे में माँ बाप को आराम देंगे। याद रखिएगा, एक दो बातें मैं बताऊंगा, वक्त भी बहुत हो चुका, 12:30 हो चुके हैं, 12 बजे जलसा खत्म करना था, और मैं जबरदस्ती तकरीर करने वाला मौलवी हूं नहीं, है ना। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने सबसे कामयाब हुजूर को बनाया। अच्छा साहब, अल्लाह ने हुजूर का साथी आसमान से जमीन पर किसे बनाकर भेजा? क्या किसी इंसान को, क्या किसी फरिश्ता को? नहीं। अल्लाह कुरान में उसका जिक्र यूं करता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है, और किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी अल्लाह ने हुजूर का साथी जिसे बनाया वो इंसान को नहीं, फरिश्तों को नहीं, बल्कि किताब को बनाया है। ऐ मेरी कौम के बच्चे, बूढ़े, नौजवान, माँ बहनें, सब ये सुन ले, जब अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया, हुजूर ने सहाबा का साथी किताब को बनाया, सहाबा ने ताबई का साथी किताब को बनाया। आज बड़ा अफसोस होता है, हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जिनकी उम्र किताब पढ़ने की है, उन्होंने मोबाइल को साथी बना लिया है। वो नौजवान जिन्हें मैट्रिक इंटर का भी इम्तहान चलने वाला है, साहब उन्हें अपनी किताबों की तैयारियां करनी है, वो रात भर मोबाइल में लगे हुए हैं। वो नौजवान जिन्हें यूपीएससी, बीपीएससी और नीट की तैयारी करनी चाहिए, वो नौजवान मोबाइल की दुनिया में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वो नौजवान जो बिजनेस में हैं, तिजारत में बैठे हैं, मगर किसी वेबसाइट के, आवारा वेबसाइट के शिकार हो गए और अपने वक्त का मिसयूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी वो माँ बहनें जो घरेलू जिंदगी गुजार रही हैं, उन्हें तिलावत, इबादत, घरेलू काम, बच्चों की तरबियत, शौहर की खिदमत में वक्त गुजारना चाहिए था। वो साहब सीरियल प्रोग्राम और साहब गलत वेबसाइट का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही हैं। आप याद रखें, कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जमाना यूं ही खुशियां नहीं मनाता, लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। आपको भी मेहनत और परिश्रम करने की जरूरत है। बताओ, शहजादी इस्लाम है सैयदा खातून जन्नत, मगर मुसल्ला बिछा है, रात खत्म हो जाती है, नमाज खत्म नहीं होती है, नमाज खत्म नहीं होती है। इमाम आजम अबू हनीफा एक बार नमाज में खड़े होते तो एक रकत में एक खत्म कुरान अजीम की तिलावत कर डालते। हजरत उमर इब्ने खत्ताब जब हुजूर इस्लाम की राह में कुछ मांगते तो सारे माल का आधा लेकर इस्लाम के लिए आ जाते। हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर सिद्दीक जब सरकार ने कहा इस्लाम के लिए माल चाहिए तो सारा माल लेकर के आ गए। हजरत उस्मान गनी, उन्होंने इतना माल वक्फ किया कि आज भी पूरा हरम उनकी मौकूफा जमीन की बरकतों से भरम का खर्च चल रहा है। आप ताज्जुब करेंगे मियाँ, हजरत मौलाए कायनात, क्या पूछना मियाँ, आलम ये है मौलाए कायनात का, अगर उंगली रख दें तो खैबर फतह हो जाए। यूं ही नहीं होता, यूं ही नहीं होता। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, ए मेरे दोस्त, अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया है, नबी ने सहाबा का साथी किताब को बनाया। यही वजह है ताबई का साथी किताब है, मुफक्किरीन का साथी किताब है, अइम्मा मुज्तहिदीन का साथी किताब है, मुफस्सिरीन का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, फुक़हा का
साथी किताब है, हुफ्फाज का साथी किताब है। ठीक इसी तरीके से दुनियावी एतबार से भी जिन लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया, आप उनकी भी जिंदगी पढ़े। साइंटिस्टों का साथी किताब, डॉक्टरों का साथी किताब, इंजीनियरों का साथी किताब, प्रोफेसरों का साथी किताब, राइटरों का साथी किताब, IPS अफसरों का साथी किताब, वकीलों का साथी किताब, जजों का साथी किताब, मास्टरों का साथी किताब। जब दुनिया के सारे कामयाब लोगों का साथी किताब है तो है मेरी कौम का नौजवान, तूने मोबाइल को साथी कैसे बना लिया? पता क्या चला, मोबाइल हमारी जिंदगी का साथी नहीं, मोबाइल जरूरत का साथी है। किताब जिंदगी के साथी का नाम किताब है। जिंदगी के साथी का नाम क्या है? पूरा मजमा हाथ उठाकर, ठंडी नहीं लग रही हो तो बोल दीजिए क्या नाम है? जरा सा हाथ उठा के छोटे छोटे बच्चे बोले क्या नाम है? किताब। इसलिए मैं छोटे छोटे बच्चों से कहूंगा, मालूम है बस ये मेरी तकरीर का आखिरी जुज होगा। ए मेरी कौम का नौजवान सुनो, आज के जलसे से अहद कर लो कि नहीं हमें मोबाइल को जिंदगी का साथी नहीं बनाना। मोबाइल को सिर्फ साथी बनाओगे जुआरी बन सकते हो, मोबाइल को सिर्फ साथी बनाओगे तुम याद रखना IPL में सट्टा लगाने वाले बन सकते हो, मगर किताब को जिंदगी का साथी बना लोगे, रब के भी वफादार, रसूलुल्लाह के वफादार, माँ बाप के वफादार, नमाजों के पाबंद, समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति बनोगे। जब किताब से दोस्ती होगी, जिस फील्ड में होगे, मदरसे में रहोगे किताब से दोस्ती करोगे, आलिम बनोगे, हाफिज बनोगे, मुहद्दिस बनोगे, मुफस्सिर बनोगे। स्कूल कॉलेज में हो किताब से दोस्ती करोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, SP बनोगे, DM बनोगे। और सिर्फ मोबाइल से दोस्ती करोगे तो बॉयफ्रेंड बनोगे, आवारा बनोगे, लुच्चा लफंगा बनोगे, चाटिंग करने वाले बनोगे, दूसरों की इज्जत तो आबरू लूटने वाले बनोगे। इसलिए भलाई इसी में है, मोबाइल का सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल हो, किताब का इस्तेमाल हर लम्हा हो, ताकि हम भी नेक बने, हमारी औलादे भी नेक। बेशक। और मैं माँ बाप से भी कहूंगा, आप अपने बच्चों को मोबाइल की लत से बचाइए, आप उनके लिए वक्त दीजिए। याद रखिएगा मोबाइल जरूरी कॉलिंग के लिए है, मोबाइल जरूरी SMS के लिए है। नौजवान बच्चे बच्चियों से गुजारिश है, भूल जाइए कोई फेसबुक है, भूल जाइए कोई यूट्यूब है, भूल जाइए कोई इंस्टाग्राम है। आप ये याद रखिए हमारी जिंदगी का नाम किताब है, हमारी दुनिया का नाम किताब है। अगर किताब की जरूरत ऑफलाइन नहीं है तो ऑनलाइन किताब ऑफलाइन नहीं मिल रही है, ऑनलाइन किताब पढ़िए। ऑफलाइन महंगे क्लासेज है, ऑनलाइन सस्ते क्लासेज लीजिए। यानी मोबाइल का भी इस्तेमाल अपनी जिंदगी की कामयाबी के लिए कीजिए। चलते चलाते आखिरी बात बताऊंगा, ये दौर तीरों कमान का नहीं है, ये दौर लश्करे जर्रार का नहीं है, ये दौर बम बारूद का नहीं है, ये दौर याद रखिएगा पावर ऑफ एजुकेशन का है। आप जहां भी रहिएगा, हम मेहनत करके 5 साल की कुर्सी तक सब लोग नहीं पहुंच सकते, मगर इंशाअल्लाह अगर हम सब मेहनत करें तो पढ़ लिख कर 60 साल की कुर्सी तक जरूर कुर्सी तक जरूर पहुंच सकते हैं। मेरे दोस्त, ये जलसे दस्तारबंदी है, अगर इस पे कुछ भी मैंने न बोला तो ये ना इंसाफी होगी। ये मदारिस के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, मस्जिद बनती है तो बनाने वाले को